नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है माइंड मोड स्टडी में। आज अपन कंटिन्यू क्लास करते हुए चल रहे हैं। तो आज अपन देख रहे हैं दोस्तों क्षत्रिय। क्या देख रहे हैं दोस्तों? क्षत्रियों का जो पोर्शन है वो अपन देख रहे हैं। राजस्थान का प्रमुख क्षत्रिय। तो क्षत्रिय में एक शब्द आता है दोस्तों स्मारक, यानी स्मारक के बाद में अपने क्षत्रिय शुरू होती है। पहले अपने स्मारक हो जाता है दोस्तों। क्या होता है? एक सेकंड दोस्तों, अपन देखने जा रहे हैं स्मारक। स्मारक एक ऐसी संरचना है जो या तो खास तौर पर किसी व्यक्ति या फिर महत्वपूर्ण घटना की स्मृति जो बनाई जाती है उसे स्मारक कहते हैं। मरने के उपरांत जो स्मृति चिन्ह बनाए जाते हैं या युद्ध में विजय होने के बाद में कोई छतरी बनाई जाती है या फिर उसका स्थल बनाया जाता है, तो युद्ध विजय स्थली भी कहते हैं उसे। साधारण आदमी मिट्टी का चबूतरा बनाया जाता है। दूसरी ओर जो बादशाह है वो ताजमहल तक खड़ा कर दिया था। राजा महाराजा ने अपने युद्ध विजय की स्मृति के रूप में या अन्य जो विशेष घटनाएं की स्मृति के रूप में कई स्तंभ है, मीनारों का निर्माण करवाए गए। स्थापत्य कला है, इसका जो भवन निर्माण की दृष्टि में अगर इन स्मारकों का अपना महत्वपूर्ण महत्व है। राजाओं, श्रेष्ठ संत, फकीरों, पीर, महात्माओं आदि का शमशान भूमि जैसे स्मारकों में भरी पड़ी है। राजस्थान में मुख्यतः छतरियाँ हैं, समाधियाँ हैं, मकबरे हैं, स्तंभ हैं, मीनारें हैं इत्यादि सम्मिलित किया जाता है स्मारक के रूप में। दोस्तों अपन फटाफट से आगे बढ़ते हैं। स्मारक का ही रूप है छतरियाँ है, मकबरे हैं, स्तंभ है, मीनारें हैं। तो आज इस पोर्शन में, इस क्लास में अपन प्रमुख क्षत्रिय एक साथ देख लेंगे दोस्तों। तो फटाफट से अपन आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी क्षत्रियाँ प्रसिद्ध हैं और कहाँ कहाँ स्थापित है और उनसे बनने वाले क्या क्या क्वेश्चन हैं। अपन इस क्लास के अंतिम में 5-7 क्वेश्चन अटेंड करेंगे और फिर कल वाली जो क्लास होगी वो पूरी PYQ आधारित क्षत्रियों की क्लास होगी। जो क्षत्रियाँ बनी हुई है राजस्थान के अंदर, जो सन 2000 से लेकर 2026 तक जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से छपने वाले प्रश्न, जो छपे गए प्रश्न हैं परीक्षाओं में, चाहे वो RPSC हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, वो वाली अपन एक साथ कर लेंगे सॉल्यूशन। और हाँ, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब फटाफट से कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट करके हौसला अफजाई जरूर करें ताकि हमें भी पता चले आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों अपन देखेंगे 84 खंभों की छतरी। दोस्तों 84 खंभों की छतरी पहले तो अपन देखेंगे ये है कहाँ पर, क्या दोस्तों है कहाँ पर? तो अपने हैं जो देवपुरा गांव पड़ता है बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वहाँ पर ये छतरी स्थापित है। 84 खंभों की छतरी का निर्माण है जो राव अनिरुद्ध सिंह द्वारा करवाया गया। दाबाई देवी गुर्जर की स्मृति में। किसकी स्मृति में दोस्तों? दाबाई देवी गुर्जर की स्मृति में 1683 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। किसका? इस छतरी का, 84 खंभों की छतरी का 1983 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया और ये 3 मंजिला है। ये चीज़ें दोस्तों ध्यान रखना है। और ये शिव को समर्पित है। इस छतरी के अंदर विभिन्न प्रकार के चित्रांकित हैं। इसमें मुख्य रूप से पशु पक्षी है, पत्थर पर ये इनके चित्र रखे गए हैं और ये 84 खंभों पर टिकी हुई छतरी है। दोस्तों ये बात को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ा। एक कलात्मक छतरी है दोस्तों। क्या है? कलात्मक छतरी है। यहाँ पर कामचक्र के 84 आसनों के चित्र दर्शाए गए हैं, यानी कामचक्र के 84 आसनों के दर्शाते हैं।
यानी 84 योनियों को याद दिलाते हुए, वही 84 योनियों की याद दिलाते हुए इंसान का अस्तित्व बनाने की भी प्रेरणा इस छतरी से अपने को मिलती है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, 84 खंभों की छतरी देवपुरा गांव बूंदी में स्थापित है और इसका निर्माण है जो राव अनिरुद्ध सिंह द्वारा दाबाई देवी गुजर की स्मृति में करवाया गया था। आगे बढ़ा, याद हुए ना, याद कर लेना दोस्तों। अब देखेंगे अपन 80 खंभों की छतरी दोस्तों। क्या देखेंगे? 80 खंभों की छतरी देखेंगे दोस्तों। 80 खंभों की जो छतरी है वो स्थापित कहाँ पर है? सिटी पैलेस अलवर में स्थापित है। कहाँ पर है दोस्तों? सिटी पैलेस अलवर में स्थित है। इसे मूसी रानी की छतरी भी कहते हैं, यानी मूसी महारानी की छतरी भी इसी 80 खंभों की छतरी को कहा जाता है, इसका उपनाम है। जो राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत मिसाल है। मूसी महारानी जो महाराजा अलवर के महाराजा थे बख्तावर सिंह, इसकी ये पासवान थी। क्या थी दोस्तों? पासवान थी। जब बख्तावर सिंह की मृत्यु हुई तो उनकी कोई भी रानी उसके साथ सती होने को तैयार नहीं हुई। बी टाइम केवल आ जाएगी रानी है नहीं, मूसी रानी पासवान मूसी है, वो इनके साथ सती होने के लिए तैयार हो गई और सती हो भी गई थी। इस कारण मूसी रानी का दर्जा प्राप्त मिल गया इनको। ये 2 मंजिला इमारत है, इसका ध्यान रखना है आपको। इस छतरी की पहली मंजिल लाल पत्थर और दूसरी मंजिल है जो वाइट यानी संगमरमर पत्थर से बनी हुई है। छतरी के ऊपरी जो मंजिल है मुख्य रूप से छतरी के अंदर रामायण और महाभारत के रूप में यहाँ चित्र अंकित है। ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों, रामायण और महाभारत के रूप में चित्र अंकित है इसमें। और ये 80 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित है दोस्तों। ये बात को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ो। एक और छतरी पढ़ा आप फटाफट, बहुत अच्छे तरीके से अपन पढ़ते हुए चल रहे हैं। छतरी का पोर्शन अपन देख रहे हैं। एक भी छतरी हम राजस्थान की नहीं छोड़ेंगे। मानसिंह फर्स्ट की छतरी, ये जो है दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पहाड़ीपुर गांव जो आमेर जयपुर के अंदर है वहाँ पर स्थापित है। आमेर के जो राजा मानसिंह फर्स्ट थे वो छतरी है पहाड़ीपुर गांव में स्थापित है। इन छतरी में जहांगीर काल का चित्र ज्यादा मिले अपने। आगे बढ़ा, गेटोर की छतरियाँ दोस्तों। क्या है दोस्तों? गेटोर की छतरियाँ, ये नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर या नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में बनी हुई है। नाहरगढ़ अपोजिट दुर्ग पर डेबी की छतरियों जिक्र है दोस्तों। क्या हुआ था? जिक्र किया था अपन ने नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में। जयपुर के शासकों का निजी शमशान घाट इसे कहते हैं। जयपुर के शासकों का निजी शमशान भी इसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि निजी शमशान घाट हैं और छतरियाँ लगभग जो राजा महाराजा हुए उनकी ही बनी हुई हैं और प्रसिद्ध भी वही हैं। ठीक है, जिसका निर्माण जो है सवाई जयसिंह सेकंड ने करवाया था। किसने? सवाई जयसिंह नहीं, मतलब सॉरी, सबसे जो भव्य छतरी बनी हुई है वो सवाई जयसिंह सेकंड की बनी हुई है। और मैं एक ही बात को ध्यान रखा हूँ, इसमें लिखा हुआ नहीं है कि सवाई जयसिंह सेकंड से जयसिंह सेकंड से लेकर माधो सिंह तक छतरियाँ जगह जयपुर की राजावरी है। माधो सिंह सेकंड तक है जगह छतरियाँ गेटोर की छतरियों में स्थल मत बनी हुई है कस्बा राजाओं की। परंतु इसमें एक अपवाद एक है कि ईश्वरी सिंह जो थे, सवाई ईश्वरी सिंह, उनकी छतरी है वो यहाँ पर नहीं है। इनकी छतरी जो बनी हुई है इसरलाट पर बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने मराठाओं के डर से सरगासुरी जो या इसरलाट जिसमें उनको बिल्डिंग को कहते हैं, उस बिल्डिंग से कूद के उन्होंने आत्महत्या करी थी, तो उनकी छतरी वहाँ पर बनी हुई है। आगे आपने आगे प्रश्न, सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी, ये जो छतरी है वो दोस्तों जयपुर का शासक तो से माधो सिंह उनके द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? माधो सिंह सेकंड के द्वारा बनाई गई थी। और ये बनाई कहाँ पर है? जय निवास उद्यान जयपुर, यानी जो इसरलाट बना हुआ है उसी के पास में ये छतरी बनी हुई है। दोस्तों आगे बढ़े,
बहुत तरीके से पढ़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक है दोस्तों रणथंभौर की छतरी, जिसके कई उपनाम हैं, जय सिंह की छतरी, जयद्रथ सिंह की छतरी, न्याय की छतरी या 32 खंभों की छतरी। एक और देख लो, अमीर के पिता की छतरी, मतलब हमीर हट, जो हटे अमीर थे उनके पिता की छतरी है ये दोस्तों। तो हमीर देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया। ये बात को ध्यान आपने रखना है। इनको उपनाम जय सिंह की छतरी भी कहे है, जयद्रथ सिंह की छतरी के है, न्याय की छतरी भी के है और 32 खंभोरी छतरी भी इन्हें केवे है। रणथंभौरी इन छतरी को निर्माण है जो हमीर देव चौहान ने अपने पिता जयद्रथ सिंह की याद में करवाया। धौलपुर को लाल पत्थरों बनोड़ी है आप। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ो। अब है दोस्तों अपने जगन्नाथ कछुआ की छतरी। जगन्नाथ कछुआ की छतरी, इन्हें मांडल की छतरी भी बोले। ठीक है दोस्तों, मांडल जो भीलवाड़ा है, मांडल भीलवाड़ा के जो आमेर में जगन्नाथ कछुआ की समाधि बनोड़ी है। वह राजनगर, यानी उस समय राजनगर था, वर्तमान में इस स्थल को राजसमंद कहते हैं। ये भी 32 खंभों पर टिकी हुई है। इस पर एक ही पत्थर से बना 5 फीट का ऊंचा शिवलिंग बना हुआ दोस्तों। ये छतरी हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला की जीता जागता अनूठा उदाहरण है। तो इन बात को भी ध्यान रखना है कि कछुआ की छतरी ही मांडल की छतरी है और राजसमंद में स्थापित है और अपने इन्हें 32 खंभों मात्र टिकुड़ी है। राजस्थान में 32 खंभों की 2 छतरियां हैं, जयद्रथ सिंह की छतरी, जगन्नाथ कछुआ की छतरी। जय। ठीक है। अब है दोस्तों अपने जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा अपने राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में मेहरानगढ़ की तलहटी पर बना हुआ है ये। अगर जसवंत थड़ा, इन्हें राजस्थान में ताजमहल भी कहे है दोस्तों। इनका निर्माण है जो सरदार सिंह ने करवाया और 1899 ईस्वी में जसवंत सिंह सेकंड की याद में, मतलब जो सरदार सिंह के पिताजी थे जसवंत सिंह सेकंड, उनकी याद में इस छतरी का निर्माण करवाया जसवंत थड़ा। ये बात को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है। और जो है मेहरानगढ़ की तलहटी में बनूड़ो है दोस्तों। इन्हें कई सारे राजा महाराजा वाली तस्वीरें लागूड़ी है जसवंत थड़ा में। आप अगर कभी गए हैं तो आपको पता होगा, और मैं तो जाके आया। पूरा वाइट पत्थर से बना हुआ है, संगमरमर से। यह बहुत रोचक और देखने योग्य है दोस्तों। इन चीज ने आपने ध्यान रखना है जसवंत थड़ा रो। अब अपन देख रहे हैं दोस्तों प्रधानमंत्री राज सिंह संपावत की छतरी, जो 18 खंभों पर टिकी हुई है। क्या है दोस्तों, 18 खंभों पर टिकी हुई है और जसवंत सिंह सेकंड द्वारा ये बनाया गया था। यानी जो जसवंत थड़ा बनाने वाले हैं उसके पिता, जिसकी स्मृति में जसवंत थड़ा बनाया गया, उनके द्वारा प्रधानमंत्री राज सिंह संपावत की छतरी, यानी राज सिंह जो संपावत हैं इनके प्रधानमंत्री थे। किसके? इनके प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे राज सिंह संपावत। राज सिंह संपावत इनके प्रधानमंत्री थे और उनकी याद में यहाँ पर बनाई गई है ये छतरी। एक है दोस्तों बहुत अच्छे इंपोर्टेंट टॉपिक है, सारबा की छतरियाँ। क्या है दोस्तों? सारबा की छतरियाँ। सारबा की छतरियाँ कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई हैं और बाद में भी पूछी जाएगी। और हाँ, इस क्लास को मिस मत करना। अगर इसको मिस कर लिया ना तो फिर अच्छा नहीं रहेगा आपके बारे में, क्योंकि एक प्रश्न तो यहाँ से बनेगा ही बनेगा हर एग्जाम के अंदर। सीईटी के 4 से 5 पेपर होने वाले हैं, 4 और 4 8 पेपर होने वाले हैं टोटल, तो पार्ट वाइज, पार्ट फर्स्ट 2 ऐसे। तो फिर उनमें हर एक में एक प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेंगे और 8 प्रश्न छपेंगे। आपकी कौन सी पारी में कौन सा पेपर होता है फिर देख लेना। सारबा की जो छतरियाँ हैं वो कोटा में स्थित हैं दोस्तों, और हाड़ा सोहनों की छतरियाँ इसे कहा जाता है। यानी ये एक शाही शमशान घाट है, इनको भी ध्यान रखना चाहिए। शाही शमशान घाट क्यों है? हाड़ा सोहनों शमशान घाट है और है दोस्तों, तो है वो कोटा के अंदर। अब देखना दोस्तों आपको चित्तक की छतरी। चित्तक कौन था? चित्तक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। प्रातः स्मरणीय चित्तक के घोड़े का जो छतरी बनी हुई है दोस्तों,
वो बल्लीसा गांव हल्दी घाटी के पास में पड़ता है। वहाँ पर ये छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप के घोड़ चेतक की स्मृति में ये बनाया गया है ये छतरी, और इसे चेतक का सबूतरा भी कहते हैं दोस्तों। फटाफट में याद करता आ लियो, क्योंकि टाबरा ये चीज़ा बार बार खुद ही मिलेगा, एक बार पेपर पास कर लो, बार बल्ले बल्ले हो जाए थोड़ी। एक है दोस्तों पंचकुंड की छतरियाँ। ये बहुत बड़ा समूह है छतरियों का, यानी 50 के लगभग यहाँ पे छतरी है, यानी 49 छतरी यहाँ पर बनी हुई है। और ये मंडोर जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? मंडोर जोधपुर में स्थित है। सबसे बड़ी जो छतरी है वो रानी सूर्य कुंवरी की छतरी है, जो 32 खंभों पर टिकी हुई है। आ गया ना 32 खंभों की। राजस्थान में कितनी छतरियाँ हैं? 3। पहली कौन सी? न्याय की छतरी, दूसरी मांडल की छतरी या जगन्नाथ कछुआ की छतरी, और एक है दोस्तों पंचकुंड की छतरी जो 32 खंभों पर टिकी हुई है, रानी सूर्य कुंवरी की छतरी है और मंडोर जोधपुर में स्थापित है। सबसे ऊंची जो छतरी बनी हुई है वो रानी भट्टाणी की छतरी है, ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई है। और जोधपुर की रानियों महारानियां जो थी और उनकी छतरियां यहाँ पर पंचकुंड में स्थित हैं। एक है दोस्तों जोगीदास की छतरी। क्या है दोस्तों? जोगीदास की छतरी। जोगीदास जी की छतरी बनोड़ी है वह उदयपुर वाटी, जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक तहसील पड़ती है उदयपुर वाटी, और जहाँ से अपने पिछली सरकार में आए चुन के आए थे विधायक राजेंद्र सिंह गुड़ा साहब, बहुत अच्छे आदमी हैं। उदयपुर वाटी उस क्षेत्र में ये बनी हुई है छतरी झुंझुनू के अंदर। शेखावाटी का प्राचीनतम भित्ति चित्र यहाँ पे बने गए हैं, और इनमें जो चित्रकार हैं, जो ये शेखावाटी वाले चित्र इसमें उकेरे गए हैं, वो उकेरने वाले बंदे हैं देवा। कौन है दोस्तों? देवा उकेरने वाले हैं चित्रकार का नाम। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जोगीदास की छतरी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर वाटी झुंझुनू में। और इसमें जो चित्र उकेरे गए हैं उस चित्रकार का नाम क्या है दोस्तों? तो देवा उसका नाम है। आगे बढ़े। टाबरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इन लेना लियो। एक है दोस्तों केसरबाग की छतरियाँ। केसरबाग की छतरियाँ दोस्तों है वो बूंदी में स्थापित है। कहाँ पर है? बूंदी में। ये एक 67 छतरियों का समूह है। टाबरों ध्यान रखियो, 67 छतरियों रो समूह है बूंदी में। केसरबाग की जगह छतरियाँ बनौड़ी है। राज परिवार की 67 छतरियाँ बनौड़ी है दोस्तों। इन बात को आपने ध्यान रखना है। और कुमार दूधा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। मतलब प्राचीनतम जो पुरानी से पुरानी छतरी बनी हुई है वो राव दूधा की बनी हुई है, और नवीनतम जो छतरी बनी हुई है वो राजा विष्णु सिंह की ये छतरी बनी हुई है। इन बात को ध्यान रखना है। अब है दोस्तों देवी कुंड की छतरियाँ। क्या है दोस्तों? देवी कुंड की छतरियाँ बनी हुई है दोस्तों। इन बात को ध्यान रखना है। देवी कुंड की छतरियाँ कई जगह बनूड़ी है भाई। अगर आप देखनी चाहो तो आपने देवी कुंड की छतरियाँ है जगह बीकानेर में बनूड़ी है दोस्तों। कटे बनूड़ी है देवी कुंड की छतरियाँ। देवी कुंड की जो छतरियाँ हैं वो बीकानेर में बनी हुई है। बीकानेर राजघराने का शाही शमशान घाट इसे कहा जाता है। और देव जो दीप कुंवरी है उसकी याद में प्रतिवर्ष यहाँ पे मेला लगता है। अगर देवी कुंड की छतरियों का अगर आप पूरा हिस्ट्री देखना चाहोगे दोस्तों, तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट से। देवी कुंड जो है वो कल्याण सागर के पास में स्थित है। कहाँ पर है? कल्याण सागर के पास में बीकानेर में स्थित है। बीकानेर राजघराने का शाही शमशान घाट है। यहाँ कल्याणमल से लेकर डूंगर सिंह तक की छतरियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। महाराजा सूरज सिंह की सफेद छतरी, एक सफेद छतरी बनी हुई है यहाँ पर। सफेद छतरी क्या है दोस्तों? सफेद छतरी बनी हुई है। वो किसकी है दोस्तों? सूरज सिंह की। सूरज सिंह कौन से? सूरज सिंह कौन से? जिन्होंने हनुमानगढ़ को अपने कब्जे में किया था, और उसकी छतरी बनी हुई है। और यहाँ जो दीप कुंवरी की जो छतरी है ना, उसकी याद में प्रतिवर्ष यहाँ मेला लगता है। दीप कुंवरी कौन थी? सूरज सिंह के पुत्र थे मोती सिंह, उनकी पत्नी थी, जो अपने पति मोती सिंह की मृत्यु के बाद उसके साथ सती हो गई थी। और इस राज परिवार ने उनकी याद में यहाँ पर छतरी बना दी थी, जिसे देवी कुंड में प्रतिवर्ष मेला पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक है दोस्तों रैदास की छतरी। रैदास की छतरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। ये मीराबाई के गुरु के रूप में जाने जाते हैं। 8 खंभों की ये छतरी है दोस्तों।
ठीक है, इन बात को भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है और आगे शानदार तरीके ऊपर नड़ा हाँ आप मंडोर की छतरियाँ जो को आप मंडोर जोधपुर में पढ़े हैं, कट पढ़े दोस्तों, मंडोर जोधपुर में पड़ता है। उसमें मंडोर की छतरियाँ हैं जो देवल के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, कि है प्रसिद्ध है देवल के नाम अटे है जगी जसवंत सिंह सेकेंड लेन भी जगह पहला जगह शासक हुआ जसवंत सिंह बोंगी, जसवंत सिंह द्वितीय से पहले के जो शासक थे उनकी यहाँ पे छतरियाँ बनी हुई है। और महाराजा सबसे बड़ी जगह छतरी है वह अजीत सिंगरी है दोस्तों, कितनी है अजीत सिंगरी है। मंडोर के राजाओं के अलावा भी अट कई छतरियाँ हैं। वह छतरियाँ अगर आप देखनी चाहो तो ब्राह्मण देवता की छतरी, कागा की छतरी, मामा भांजा की छतरी, गोरा धाय की छतरी, ये भी यहाँ पे स्थापित हैं। शीतला माता का मंदिर भी अटे स्थित हैं। और एक दीवान दीपचंद थे, कौन थे दोस्तों, दीवान दीपचंद, उनकी भी छतरी यहाँ पर स्थापित हैं। इन भी आपने ध्यान रखना है। कागा की छतरियाँ जो छतरी बनी हुई हैं वो 18 खंभों पर स्थापित हैं और मामा भांजा की छतरी है वो 10 खंभों पर है। ये जो मामा और भांजा दो थे इनका नाम धन्ना और भिया था, उनकी छतरी भी इसे कहा जाता है, या धन्ना या भिया की छतरी या मामा या भांजा की छतरी, मामा भांजा या धन्ना भिया उनकी छतरी भी कहते हैं और 10 खंभों पर विस्तृत हैं। एक है दोस्तों जोधपुर का प्रसिद्ध है करोड़ों की कीर्ति धनी की छतरी, यानी करोड़ों में कीर्ति छतरी, करोड़ों के कीर्ति की धनी की छतरी जो है वो बनी हुई है। ये हमारे जसोल जो गढ़ पड़ता है, जसोल ठाकुर के प्रधान थे कृष्ण सिंह सोडा, उनकी छतरी बनी हुई है और मान सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। हमारे जसोल के जो धनी थे ठाकुर थे उनकी ये छतरी बनी हुई है जोधपुर के अंदर, कृष्ण सिंह सोडा की छतरी। तो ये बात को तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों, ये बात को ध्यान रखना है दोनों और आगे बढ़ना है। अब देखो दोस्तों इसमें ब्राह्मण जो देवता की छतरी है ना, ये वाली ब्राह्मण देवता की जो छतरी बनी हुई है ये पंचकुट्टा के निकट स्थित है और ब्राह्मण की आत्मा का बलिदान दिया था इसलिए इस छतरी का निर्माण करवाया गया है। मामा भांजा की जो छतरी है वो धन्ना और भिया दो वीर थे, मामा भांजा, उनकी याद में इन छतरी का निर्माण कराया। धन्ना गहलोत और भिया चौहान आपस में मामा भांजा लग गया भी वास्ते इन छतरी को नाम भी मामा भांजा पड़ो। और वो निर्माण है जो को जोधपुर के नरेश, जोधपुर जो शासक थे अजीत सिंह बिंगा प्रधानमंत्री और उसके जो मुकुंद संपावत की हत्या का बदला ठाकुर प्रताप सिंह उदय से लेकर स्वामी भक्ति का परिचय दिया इन्होंने। तब अपना आत्म बलिदान और उनकी स्मृति में अजीत सिंह ने 10 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया टाबरा। इन बात को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ा। अब आ रहे हैं आप रावत बाग सिंह की छतरी कट बनोड़ी है। पहला तो ये बात को ध्यान दो, बनोड़ी है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो को पहलो ही गेट है पांडन पोल बट बनोड़ी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम दरवाजे पांडन पोल के पार्श्व में प्रतापगढ़ के रावत बाग सिंह के स्मारक बना हुआ है और दूसरे शाखे में ये वीर गति को प्राप्त हुए थे बाग सिंह। चित्तौड़गढ़ के दूसरे शाखे में जब दूसरा शाखा हुआ था अपने 5 मार्च 1535 में, उस समय बहादुर शाह की सेना से जूझते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे और उनकी याद में इस छतरी का निर्माण करवाया गया। दोस्तों आगे बढ़ा, अगला टॉपिक देखा गंगाबाई की छतरी। क्या है दोस्तों, गंगाबाई की छतरी। इसका निर्माण है जो माजी सिंधिया थे, माधवराव सिंधिया, उनकी पत्नी गंगाबाई थी, उदयपुर से आ रही थी और गंगापुर भीलवाड़ा में उसकी मृत्यु हो गई और वहां पर इनकी छतरी बना दी गई थी। ये बनी कहाँ पर है, भीलवाड़ा में बनी हुई है। दोस्तों ये बात को हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। एक है दोस्तों 20 खंभों की छतरी। 20 खंभों की छतरी अपने जोधपुर में बनी हुई है। इन्हें सिंघवी अखिराज की छतरी भी कहते हैं दोस्तों, के सिंघवी अखिराज की छतरी भी कहते हैं, जोधपुर में स्थापित हैं। अहाड़ा हिंगलों की छतरी भी इसे कहा जाता है, या जैसलमेर की रानी की छतरी भी यहाँ पर स्थित है। यहाँ पे अहाड़ा हिंगलों की छतरी और जैसलमेर की छतरी भी यहीं पर स्थित है, इसके पास में। ठीक है, 20 खंभों माते टिक्यूड़ी है आज छतरी, जबकि सिंघवी अखिराज की प्रमुख छतरी है इसमें। ठीक है, बड़े बाग की छतरियाँ। बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है दोस्तों,
ये जैसलमेर में स्थित हैं। बाटी शासकों की छतरियाँ हैं। क्या है दोस्तों, जैसलमेर का जगह बाटी शासक था, वो ये छतरियाँ हैं। जैत सिंह सेकंड ने इन छतरियों को निर्माण आरंभ करियो और लोनकरण ने इसका निर्माण पूर्ण करवाया। और पहली छतरी है जो जैतर सिंह की बनूड़ी है 1528 ईस्वी में, क्योंकि जैतर सिंह ने ये काम शुरू करवाया। और जैसे ही उनकी मृत्यु हो गई तो पहली छतरी उनकी स्थापित करवा दी। किसने करवाई? लोनकरण ने करवा दी। ये बात को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ा दोस्तों। इन अगर हिस्ट्री आप पूरी देखनी चाह रहे हो तो मैं थोड़ी सुना दूंगा आपने, क्यों लिख तो पाओ नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ छतरियों और टॉपिक चल रहा है, तो फिर उसमें भी अपने को उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, कि एकदम अच्छे से लेके चलना होगा, कॉम्बिनेशन बैठा के। जगह जैतसर सरोवर है। क्या है दोस्तों? जैतसर सरोवर, जैतसर सरोवर है। इन पाल माते इनको निर्माण करवाया गया है। ठीक है। जैत सिंह की मृत्यु के बाद में लोनकरण जो थे, इन्होंने इस बाग का निर्माण पूर्ण करवाया। लोनकरण ने ही सर्वप्रथम 1528 में जैतर सिंह अपने पिता की याद में ये पहली छतरी बनाई थी। और जो को मारावाल सोडी रानी है, ऊंट तथा 10 पास वालों के हाथ जोड़े जमीन पर खड़े दिखाया गया है इन छतरियों में। तब से लेकर जैसलमेर राज परिवार के सदस्यों का अंतिम संस्कार यही होते हैं, यानी शाही शमशान घाट जैसलमेर के भाटियों का। भाटी शासकों की शाही छतरियां भी इन्हें कहते हैं। एक है दोस्तों दारसेन स्मारक, जो अजमेर के अंदर बना हुआ है 1946 के अंदर। दारसेन कौन थे? नागपाड़ी में एक बार नगर सुधार न्यास जो यूआईटी है उनके द्वारा साधुपति जो महाराजा दारसेन का स्मारक बनाया गया है। ये यूआईटी यानी गवर्नमेंट की तरफ से ये छतरी बनाई गई है। एक है दोस्तों अपने गुसाइयों की छतरी। गुसाइयों की जो छतरी है वो मेड़गांव विराटनगर में स्थित है। कहाँ पर है? मेड़गांव विराटनगर, जयपुर में पड़ता है। और आजकल बैराट शायद कोटपुतली बेरोड में पड़ता होगा। 3 छतरियां बनी हुई है यहाँ पर, और 16वीं शताब्दी में इनका निर्माण करवाया गया दोस्तों। एक है दोस्तों अहाड़ की छतरियां, या फिर महासत्य भी कह सकते हैं, या महासतियों की छतरियां भी कह सकते हैं, या महासतियों का टीले पे बनी होने के कारण महासतियों का टीला भी कहते हैं इन्हें। ये अहाड़ उदयपुर में स्थापित हैं। महाराणाओं की छतरियां हैं, मेवाड़ के महाराणाओं की। ठीक है, एक मिनट लिखा इन्होंने, मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियां हैं। सबसे पुरानी छतरी है वो अमर सिंह की छतरी है, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, उनकी छतरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट से। आज एक ही क्लास में अपन राजस्थान की संपूर्ण जो है वो छतरियां कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। एक है दोस्तों उडना पृथ्वीराज की छतरी। क्या है दोस्तों? उडना पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है, 12 खंभों पर स्थापित है। और इसके वास्तुकार है, उनका नाम याद रखना है, गजनपना। उडना पृथ्वीराज की छतरी या उडना राजकुमार भी कहते हैं, जिसे पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग में ये बनी हुई है। खंभों पर विभिन्न प्रकार की नारियों के चित्र अंकित हैं, और इसके वास्तुकार जो है गजनपना थे। ठीक है, आगे बढ़ा दोस्तों। राणा प्रताप की छतरी। क्या है दोस्तों? राणा प्रताप की छतरी केजड़बाद सावंड बाडोली में बनी हुई है ये। इसका निर्माण अमर सिंह फर्स्ट ने करवाया, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, और महाराणा प्रताप सिंह की ये छतरी है। एक है दोस्तों राणा सांगा की छतरी। राणा सांगा की छतरी 8 खंभों की छतरी है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थापित है। और राणा सांगा की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया गया। जगनेर भरतपुर के जो अशोक परमार है उनके द्वारा, किसके द्वारा? अशोक परमार द्वारा इस छतरी का निर्माण कराया गया। टाबरों आगे बढ़ो फटाफट और तरीके से पढ़ लो, फिर ऐसा नहीं हो कि एक भी प्रश्न में से हो। एक है दोस्तों जोत सिंह की छतरी। जोत सिंह की छतरी जो 32 खंभों पर स्थापित है और बदनूर भीलवाड़ा में स्थित है। जोत सिंह की छतरी रजी नहीं यार टाबरों, 32 खंभों की छतरी जोत सिंह की छतरी है और भीलवाड़ा में स्थापित है। ये बात को ध्यान रखना है। एक है बंजारे की छतरी दोस्तों। क्या है दोस्तों? बंजारे की छतरी। बंजारे की छतरी 6वीं शताब्दी में बनी गई है और लाल सोट दौसा में इसका निर्माण हुआ। कारण क्या? ये लाल सोट दौसा में स्थापित है 6वीं शताब्दी में बंजारे की छतरी।
एक है दोस्तों कुत्ते की छतरी। क्या है दोस्तों? कुत्ते की छतरी। रणथंभौर दुर्ग कुक्कुरराज घाटी जो बनी हुई है, रणथंभौर जो अपने अभ्यारण्य पड़ता है उसमें ये छतरी बनाई गई है। ठीक है। एक है दोस्तों अमर सिंह राठौड़ की छतरी, और ये अपने मारवाड़ के सर्वश्रेष्ठ डिस्ट्रिक्ट नागौर में स्थित है। नागौर के किले में, नागौर दुर्ग में 16 खंभों की छतरी स्थापित है दोस्तों। क्या है? 16 खंभों की छतरी महाराणा अमर सिंह राठौड़ की छतरी बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ा। एक है दोस्तों कल्ला राठौड़ की छतरी, जिसे 4 खंभों पर बनी हुई है और 4 हाथ वाले लोक देवता कहते हैं। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थापित है। जयमल राठौड़ की छतरी दोस्तों। क्या है? जयमल राठौड़ की छतरी जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। एक सेकंड, इतना जल्दी क्यों हो रहा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है और 6 खंभों की छतरी है ये दोस्तों। एक और छतरी बनी हुई है फत्ता सिसोदिया की छतरी। ये सारे के सारे अपने जो है कल्ला राठौड़, जयमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया, ये जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अपन प्रवेश करते हैं तो यहाँ जो दरवाजा होता है उस दरवाजे के पास में ये छतरियां बनी हुई है। फत्ता सिसोदिया की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। एक है दोस्तों श्रृंगार सवरी। क्या है दोस्तों? श्रृंगार सवरी जो 4 खंभों की छतरी है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। एक दोस्तों यहाँ की प्रसिद्ध है राजस्थान की श्रृंगार चौकी। क्या है दोस्तों? श्रृंगार चौकी। ये भी एक बड़ा पत्थर रखा हुआ है और वहां पर श्रृंगार चौकी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि मारवाड़ के जो राठौड़ राजवंश था उनके जो भी राजवंश हुए उनका यहाँ पे बैठ के राज्याभिषेक होता था दोस्तों, राजाओं का। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल वाली क्लास में। सॉरी, मिलते कहाँ हैं, अभी तो अपने आपको जो प्रश्न दे रहा था वो तो बाकी रह रहे ना, दे रहा हूं आपको अभी। आप बताइए फटाफट से कमेंट करके 6 खंभों की छतरियां कहां पर स्थित हैं। पढ़ रहे हो ना? याद किया है? या मुझे बताना पड़ेगा? बताओ 6 खंभों की छतरियां कौन कौन सी हैं और कहां कहां स्थित हैं। अगर मुझे बताना है तो मैं बता रहा हूं आपको, लो फटाफट से लिख लो। 6 खंभों की छतरियां स्टूडेंट 2 हैं। कितनी है? 2 हैं। और है कौन कौन सी? एक तो गोराधाय की छतरी, अपन पीछे पढ़ के आए हैं दोस्तों। गोराधाय की छतरी कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। कहां पर है दोस्तों? जोधपुर में स्थित है। और दूसरी छतरी अपने जो बनी हुई है वो लाल छोट दौसा की छतरी है। लाल छोट की छतरी पीछे पढ़ के आए हैं अपन, उसी में से आपको पूछ रहा हूं और आप ये भी बता नहीं पा रहे हो। लाल छोट दौसा की छतरी है। अब बताओ मेरे को 8 खंभों की छतरी कहां पर है? कमेंट करिए फटाफट से। 8 खंभों की छतरी कौन कौन सी है? 8 खंभों की छतरियां कितनी है? कल इस बात को फैसला करो। राजस्थान के अंदर 8 खंभों की छतरी 4 है दोस्तों। कितनी है? 4 है। चारों अपन अलग अलग लिख लें। प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है? बारडोली में। कहां पर है दोस्तों? बारडोली में। दूसरी अपने रैदास की छतरी, ध्यान रखना है, रैदास की छतरी कहां पर है? चित्तौड़ में, यानी चित्तौड़गढ़ में, दुर्ग में भी बनी हुई है ये छतरी। एक है राणा सांगा की छतरी, राणा सांगा की छतरी, इनको भी ध्यान रखना, कटा बनोड़ी दोस्तों, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और एक है मिस्र की छतरी। क्या है दोस्तों? मिस्र की छतरी। और कहां पर बनी हुई है? वो है अलवर में। इन बात को भी ध्यान रखना टाबरों। अपने एक है 10 खंभों की छतरियां। 10 खंभों की छतरियां दोस्तों एक ही है राजस्थान में, मामा भांजा की छतरी या धन्ना भैया की छतरी। क्या है दोस्तों? मामा भांजा की छतरी, मामा भांजा की छतरी अठे बनोड़ी है। एक है दोस्तों 12 खंभों की छतरियां। 12 खंभों की छतरी खाई बनोड़ी है, बताओ मैंने, कमेंट करना फटाफट बताओ। मैं आपको कमेंट देखना चाहूंगा आज, क्योंकि आप किताब पढ़ो भी बात को फैसलो आज अपने इसी वक्त करना है। करना है कि नहीं करना बताओ। 12 खंभों की छतरी जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे, पृथ्वीराज सिसोदिया, उसकी छतरी बनी हुई है।
कट बनोड़ी है कुंभलगढ़ में, कट बनोड़ी है कुंभलगढ़ में पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। एक है दोस्तों 16 खंभों की छतरी। 16 खंभों की छतरियां कितनी है दोस्तों, पहले ये बताओ। एक ही है दोस्तों, कितनी है, एक ही है। और बाकी नहीं है अमर सिंह की छतरी, अमर सिंह राठौड़ की छतरी, अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहां पर स्थित है, नागौर दुर्ग में। कटे है दोस्तों, नागौर दुर्ग में स्थापित है। नागौर दुर्ग का निर्माण कौन कराया दोस्तों, बताओ। किले पट के आए ना, किले पट के आए, कैमास ने करवाया, ध्यान रखना। हाँ 20 खंभों की जो छतरी है वो भी एक ही है दोस्तों, ठीक है। और वो कही है सिंघवियों की छतरी। और क्या नाम बताया था मैंने, सिंघवियों की छतरी कहां पर स्थित है, जोधपुर में। कटे दोस्तों, जोधपुर में है। तो फटाफट इस सेशन में शेयर कर दो। 32 खंभों की छतरियां कितनी है दोस्तों, 32 खंभों की छतरियां तो काफी है। राजस्थान में 32 खंभों की छतरियां तो 4-5 तो पढ़ना है बटू, तो टोटल कितनी है, 4 है दोस्तों। कितनी, 32 खंभों की छतरी राजस्थान में कितनी है, 4 है। और 66 खंभों की छतरी कितनी है, 1। 66 खंभों में कटे ही, बताओ अपने, ये लिख लो। 32 खंभों की जो छतरी है वो एक तो मांडलगढ़ में है, मांडलगढ़ की छतरी जिसे जगन्नाथ कस्बा की छतरी भी कहते हैं। एक दोस्तों बदनौर की छतरी, बदनौर यानी भीलवाड़ा में स्थित है। एक है रानी सूर्य कुंवरी की छतरी, ये कहां पर है, ये जोधपुर में स्थित है। कहां पर है, जोधपुर में है सॉरी। एक दोस्तों 32 खंभों की रणथंभौर की छतरी या न्याय की छतरी, 32 खंभों की छतरी और जैतर सिंह की छतरी भी कहते हैं इस रणथंभौर वाली छतरी को, ठीक है। और 66 खंभों की छतरी है जो कि दोस्तों हाड़ा चौहानों की छतरियां, हाड़ा चौहानों की छतरियां जो बनी हुई है बूंदी में, वो वाली 66 खंभों की छतरियां बनी हुई हैं। तो दोस्तों सेशन केड़ोक लागो, बढ़िया लागो हुए तो लाइक दबा दो, कमेंट कर थारे भाई को हौसलो अफजाई कर दो, और हाँ शेयर करना तो नहीं भूलना, और सब्सक्राइब कर लो ताकि आप भी भविष्य में कौन आवे टाबराओ, ठीक है। अब मैं कह देता हूँ कल वाली क्लास के लिए, कल वाली क्लास आप फटाफट से कमेंट करो, और आपको क्लासें अगर अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करो और फटाफट से बताओ कि कल वाले इसके PYQ ले आए क्या। और ये PDF लेने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, और ये PDF आपको मिल जाएगी। फटाफट से क्या करोगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको ये PDF पूरी की पूरी मिल जाएगी। आप उनको आसानी से नोट्स के रूप में पिरो सकते हो, बना सकते हो अच्छे तरीके से। अब क्या करना है बताओ, छतरियां अपन ने आज अपनी पूरी होगी। कल कौन सी क्लास लेनी है PYQ वाली तो मैं आज तैयार कर लूंगा, उसके बाद में कौन सी क्लास लेनी है वो आप फटाफट से बता दीजिए मेरे को आर्ट एंड कल्चर के अंदर। थैंक यू, जय हिंद।